हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है ये 9th और 11th क्लास के लिए होगी भाई। ठीक है, इसमें हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें गंगा नदी तंत्र गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदियाँ और सहायक नदियों को हमने दो हिस्सों में बांटा था। उसमें हमने जो उसके राइट हैंड साइड की जो थी ना, यानी कि जो दक्षिणी की तरफ की जो राइट हैंड साइड ही बोलेंगे हम, और दक्षिण की तरफ की जो सहायक नदियाँ थी उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें यमुना, सोन और दामोदर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। ठीक है, जिसमें नॉर्थ साइड जो है ना, नॉर्थ डायरेक्शन जो है, उत्तर दिशा, उसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहली आती है रामगंगा भाई। ठीक है, रामगंगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो निकलती है ना, ये उत्तराखंड के अंदर ही निकलती है भाई। उत्तराखंड के अंदर से निकलती है और उत्तराखंड के अंदर ये निकलती है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। पौड़ी गढ़वाल की जो पहाड़ियां है ना, वहां से निकलती है और वहां पर एक श्रेणी है दूधा टोली। दूधा टोली श्रेणी है वहां से ये जो नदी है निकलती है। ठीक है, अगर मैं इस नदी की कुल लंबाई की बात करूं तो वो लंबाई आएगी 596 किलोमीटर। ग्रामगंगा उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। दूधा टोली श्रेणी से ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है। यहाँ से निकलने के बाद कहता है, इसको मैप पे देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये आ गया अपना, यहाँ पर जो है रामगंगा निकलेगी। ठीक है, दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड के अंदर जब ये यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलने के बाद ये जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क आप लोगों ने सुना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के ऊपर है, यहाँ से है ना, क्या है भाई, यहाँ से ये इसके अंदर से प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये कन्नौज के निकट है ना, कन्नौज के निकट किस में मिल जाएगी, गंगा के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होगी रामगंगा। रामगंगा भाई। ठीक है, ये रामगंगा है। कहाँ से निकली? दूधा टोली श्रेणी से निकली उत्तराखंड के अंदर, जिम कार्बेट नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट जो है ना, ये किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है गंगा नदी के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसकी अगली सहायक नदी की बात करते हैं और उसका नाम है गोमती नदी भाई। ठीक है, गोमती नदी की बात करते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में निकलती है भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत नामक एक जिला है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और वहां पर एक ताल है, उसका नाम है गोमत ताल नाम का जगह है वहां पर। ठीक है, और फिर आगे क्या है, ये है ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि जिसका उद्गम भी मैदानी भाग में है। ठीक है, और बहती भी मैदानी भाग में और आगे चल करके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम से लेकर के प्रवाह क्षेत्र सारा का सारा कहाँ पर है? मैदानी भाग में है। तो उत्तर प्रदेश में चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में निकलेगी ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये जो है गोमती नदी आगे की तरफ बहेगी और यहाँ से उत्तर प्रदेश में आगे इसके समानांतर चलते हुए जो है वाराणसी के निकट है ना, ये तो हो गया प्रयागराज। इसके आगे हम यहाँ पर वाराणसी के निकट किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, वाराणसी के निकट भाई। ठीक है, वाराणसी के निकट है ना एक जगह है। ठीक है, ये वाराणसी में नहीं मिलती, लेकिन वाराणसी के निकट एक जगह है, वहां पर ये नदी मिलती है गंगा नदी के साथ। कौन सी नदी थी ये हमारी? ये थी हमारी गोमती। ठीक है, गोमती नदी भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं घाघरा नदी। तीसरी इसकी सहायक नदी घाघरा नदी की मैं बात करता हूं। तो घाघरा नदी के अंदर देखिए, घाघरा जो नदी है वो तिब्बत के पठार के अंदर से निकलती है, तिब्बत का पठार। ठीक है, वहां पर जो इसका हिमनद है उसका नाम है मापचा चुंग हिमनद भाई। नाम थोड़ा आप लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन याद कर लेना भाई इसको। मापचा चुंग हिमनद से यहाँ से निकलती है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ से देखिए, तिब्बत का पठार ये है, आप लोगों को पता है।
तिब्बत के पठार से नेपाल के अंदर प्रवेश करेगी। नेपाल के अंदर प्रवेश करने के बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में आने के बाद है ना भाई ये यूपी बिहार का जो बॉर्डर है ना उसके साथ चलेगी, ठीक है, यूपी बिहार के बॉर्डर के साथ। और उसके बाद जो है ये जो नदी है इसका मिलन जो होगा ना वो बिहार में होगा भाई, ठीक है, बिहार में चली जाएगी और बिहार में जाने के बाद इसका मिलन इसमें गंगा नदी के अंदर हो जाएगा। ये अपनी गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है ये, और गंगा नदी के साथ इसका मिलन हो जाएगा। यानी कि तिब्बत के पठार, नेपाल और यहाँ से यूपी, उत्तर प्रदेश से फिर ये यूपी बिहार का जो बॉर्डर उसके साथ बहते हुए और फिर कहाँ पर गंगा नदी के साथ इसका मिलन हो जाता है भाई, ठीक है। और इसकी जो मिलन स्थल है उसका नाम है छपरा। छपरा के साथ में जो है इसका मिलन यहाँ पर गंगा नदी के साथ हो जाता है। इसकी एक बड़ी विशेषता ये है, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ एक बार, घाघरा, ठीक है। इसकी विशेषता पता क्या है, इस घाघरा नदी को ना सरयू नदी भी कहा जाता है, सरयू नदी या शारदा नदी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना नेपाल हिमालय के अंदर ही एक मिलाम हिमनद है, नेपाल हिमालय के अंदर ही, ठीक है, मिलाम हिमनद है। और उसके साथ में ये बहती हुई है ना, ये यूपी नेपाल बॉर्डर के साथ बहते बहते आगे चल करके, और ये जो है ये जो सरयू नदी है, ये सरयू नदी निकली यहाँ से मिलाप हिमनद से, हिमालय नेपाल हिमालय के अंदर मिलाप हिमनद से सरयू नदी निकली, सरयू या शारदा नदी हम बोलते एक नाम होगा। और ये जो है आगे चल करके किस में मिल जाएगी, आगे चल करके इसी के अंदर मिल जाएगी, कौन सी में, घाघरा नदी के अंदर ये मिल जाती है भाई, ठीक है, घाघरा नदी के अंदर साथ में मिल जाएगी, ठीक है। और इसको ना जो नेपाल के अंदर जो निकली है मिलाप हिमनद, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। मिलाप हिमनद, यहाँ पर इसको ना गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गौरी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरी है अपनी गंडक, सॉरी तीसरी ये थी, चौथी, नंबर 4 हो गया भाई, ठीक है, गंडक, ठीक है। गंडक के बारे में पढ़े तो गंडक जो है ना नेपाल हिमालय से निकलती है, ये जो है माउंट एवरेस्ट के पास से निकलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसको मैप में देख लेते हैं, इसका नाम देख लीजिए, नेपाल में से सालीग्रामी के नाम से जानते हैं, सालीग्रामी, ठीक है, सालीग्रामी नदी के नाम से इसे नेपाल के अंदर जाना जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर हमारा सिक्किम और नेपाल बॉर्डर के साथ में जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में निकलती है। यहाँ से बहने के बाद है ना ये जो है बिहार में प्रवेश करेगी, और बिहार में प्रवेश करने के बाद जो है ये किसके साथ मिल जाएगी, ये मिल जाएगी सोनपुर में आने के बाद, बिहार में सोनपुर जो जगह है वहाँ पर ये किसके साथ मिल जाएगी, गंगा नदी के साथ मिल जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5, कोसी नदी भाई। कोसी नदी सबसे प्रसिद्ध नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये जो है ना हर साल बिहार के अंदर बाढ़ लेकर के आती है, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थान है वो है गोसाई थान, माउंट एवरेस्ट के ऊपर ही है गोसाई थान, ठीक है, गोसाई थान हिमनद इसका नाम है, और वहां से ये निकलती है। तो देख लीजिए एक बार, माउंट एवरेस्ट में ही यहाँ से बहते हुए ये गोसाई थान, ठीक है। नेपाल में है ना इसको जो गोसाई थान से ही निकलती है, नेपाल में इसको अरुण के नाम से जानते हैं, अरुण, ठीक है। यहाँ से जब ये नेपाल को क्रॉस करके जब बिहार में एंटर करती है तो बिहार में जो है ये यहाँ पर काफ़ी अवसाद जमा करती है, यानी कि अपने साथ ला करके जो बहा करके कंकड़ पत्थर थे ना वो यहाँ पर जमा करती है, और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण भी करती है, ठीक है। और उसके बाद ये छपरा के अंदर है ना, छपरा बिहार में ये किसके साथ मिल जाती है, गंगा नदी के साथ मिल जाती है भाई, ठीक है। छपरा बिहार में ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ये जो नदी है ना मार्ग बदलने के कारण प्रसिद्ध है भाई, मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है कोसी नदी, बिहार का शोक, क्योंकि इसके मार्ग में जो ये बार बार अवसाद जमा हो जाते हैं ना भाई, इसके कारण क्या होता है ये अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। बड़ी कुख्यात नदी है, हर साल बाढ़ लेकर के यहाँ पर ये आती है, ठीक है, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। और ये एक बड़ी विशेषता इसकी ये भी है कि पूर्ववर्ती नदी है, और पूर्ववर्ती नदी क्या होता है ये आप जानते होंगे, आप लोगों ने पहले वाली जो वीडियो है वो देख ली होंगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अब नंबर लास्ट 6 है और उसका नाम है महानंदा, ठीक है। ये जो महानंदा है ना ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ है ना
जो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध होती है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का के साथ में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिक्किम के नीचे दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग के साथ में ये यहाँ तक बहने के बाद पश्चिम बंगाल में जो फरक्का था ना, फरक्का के पास ये किस में मिल जाएगी, यहाँ पर। तो मैप थोड़ा सा छोटा रह गया है तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। फरक्का के साथ में ये कहाँ पर मिल गई है, ये मिल गई है गंगा नदी में भाई। ठीक है, और फरक्का के पास में यहाँ पर फरक्का बैराज भी बनाया गया है भाई। ठीक है, तो ये थी अपनी सहायक नदियाँ जो इसके लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है, जिनमें हमने रामगंगा पढ़ा है, उसके बाद हमने गोमती पढ़ा। ठीक है, गोमती के बाद हमने जो है घाघरा पढ़ा। ठीक है, घाघरा के बाद हमने जो ये अरुण नदी है जिसको हम गंडक कहते हैं, नहीं सॉरी, बिहार में जो कोसी नदी है उसको कहते हैं हम, गंडक नदी जो है ये यहाँ पर है। ठीक है, गंडक नदी के बाद कोसी और उसके बाद हमने यहाँ पर महानंदा के बारे में पढ़ा भाई। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके साथ गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद अपना खुद सेल्फ स्टडी कीजिए और मुझे पता है कि आप लोग इसको आसानी से फिर कर पाओगे। थैंक यू।